हालेलुया स्तोत्रम परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया सबको यीशु मसीह नाम में प्राइस लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब मिलकर परमेश्वर को आराधना करने के लिए उसका उपवास की प्रार्थना में अनुग्रह दिखाया। परमेश्वर को धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करेंगे आंख बंद कीजिए। हालेलुया स्तोत्रम हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सृष्टिकर्ता है प्रभु। हालेलुया सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु। हालेलुया 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 बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। प्रभु हालेलुया सारे जगत का ऊपर हालेलुया राज्य पालन कर रहा है प्रभु। धन्यवाद हो, स्तुति महिमा प्रशंसा हो पापा। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद हो। हालेलुया कोटि कोटि दूतों के बीच में हालेलुया, परियों के बीच में हालेलुया, ओ हालेलुया स्वर्ग के स्थान में हालेलुया बैठकर हालेलुया महिमा पा रहा है परमेश्वर, स्तुति पा रहा है परमेश्वर। हालेलुया प्रशंसा पा रहा है परमेश्वर। हालेलुया 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 पवित्र 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 परमेश्वर धन्यवाद हो। हालेलुया आपका उपस्थिति में प्रभु, आपका हालेलुया यीशु मसीह का एकलौते पुत्र का लहू से हमारे पापों को शुद्ध किया है पापा। हमको हालेलुया हर प्रकार की शैतान की कार्य से अलग किया पापा, संसार से अलग किया पापा। पापा हालेलुया आपका पवित्र आत्मा से अभिषेक किया पापा, आपके सामर्थ्य से अभिषेक किया पापा। धन्यवाद पापा हालेलुया पापा, धन्यवाद पापा। आत्मा में सच्चाई में हम आपको आराधना करने के लिए मौका दिया है पापा। आज शुक्रवार उपवास प्रार्थना में प्रभु आपका इच्छा कलीसिया में प्रभु हर एक परिवार में आपका कार्य पूरी होने के लिए कार्य कर रहा है प्रभु, हमसे बात कर रहा है प्रभु। धन्यवाद तृप्त कर रहा है प्रभु। धन्यवाद वचनों की द्वारा आप महिमा पाइए प्रभु, आपके ओर से आया हुआ बातों से कार्यों से यीशु मसीह नाम में तृप्त कर रहा है प्रभु। धन्यवाद सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमेन। हालेलुया परमेश्वर की महिमा मिले। आइए इस समय में आराधना गीत गा के परमेश्वर को महिमा करेंगे। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुतियाँ हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति
हृदय की गहराइयों से ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुतियाँ हृदय की गहराइयों से। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरना मैनू बस कहंदा है। फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिते भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लख लख दूत मेरे रख लियो कलदा। जिते भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लख लख दूत मेरे रख लियो कलदा। केड़े लफ्ज़ाना करा शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ाना करा शुक्र अदा। हर वसी होंदा ही जलाल है, फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल
हरे हर लोड़ पूरी अपनी अजीज की होवेगी ना कमी कभी मैनू किस चीज की हरे हर लोड़ पूरी अपनी अजीज दी लभदायाली जीवे घूमे होए पेड़ दू लभदायाली जीवे घूमे होए पेड़ दू कर दाज मेरे नाल है फिर क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है फिर क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मैं फिर क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है फिर क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम है एक बार। हालेलुया सब लोग आंख बंद कीजिए। हालेलुया थोड़ा समय हालेलुया परमेश्वर को स्तुति करेंगे, अन्य भाषा बात करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह नाम में हालेलुया 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 प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे। ये सब लोग खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। हालेलुया 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 खड़े होकर प्रभु की आराधना करेंगे हम लोग। थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। तारक ओ सामद ओ यीशु प्रभु युगान युगान है। तारक ओ सामद ओ यीशु प्रभु युगान युगान है। तारक ओ सामद ओ यीशु प्रभु युगान युगान है। आहा आहा हालेलुया
ओ yes Lord, Hosanna, Hallelujah, 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 जाना है
यस हालेलुया। प्रभु का मार्ग बहुत अच्छा है। उस मार्ग में चलने वाले के जीवन में शैतान का काम नहीं हो सकता। शैतान उनके ऊपर काम नहीं कर सकता, उस परिवार के ऊपर काम नहीं कर सकता, उनकी जिंदगी के ऊपर काम नहीं कर सकता, उनके शरीर के ऊपर काम नहीं कर सकता। हालेलुया। दो मार्ग इस दुनिया में है, एक प्रभु का मार्ग और दूसरा शैतान का मार्ग। हमें जाना है तो दोनों में एक ही मार्ग पर जाना है, दोनों मार्ग पर हम नहीं चल सकते हैं। यस हालेलुया। प्रभु का मार्ग में सामर्थ्य है, वहां शैतान काम नहीं कर सकता। जो प्रभु के मार्ग पे आते हैं उनके जीवन में शैतान का बंधन टूट जाता है। शैतान से जकड़ा हुआ हर एक परिस्थिति में से छुटकारा मिलती है, हर एक परिस्थिति चेंज हो जाता है। ऐसा मार्ग है प्रभु का मार्ग। शैतान का मार्ग सीधा नरक में ले जाने वाला, नष्ट करने वाली, हालेलुया हालेलुया, नष्ट में ले जाने वाली, बीमारी में पड़ाने वाली, हालेलुया मार्ग है वो मार्ग। यस हालेलुया। दोनों मार्गों में चल नहीं सकते हैं हम लोग, एक बार शैतान का मार्ग, एक बार प्रभु के मार्ग। हालेलुया, नहीं हो सकता। यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू बहाया, क्यों मालूम? क्योंकि आपको सही मार्ग पर चलाने के लिए। शैतान आपके जीवन में काम ना करे, इसीलिए वो अपने लहू को बहाकर आपको पूरी रीति से अपने लहू में कवर किया है उसने। यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का मार्ग बहुत अच्छा है, उस मार्ग में सामर्थ्य है, उस मार्ग में शक्ति है, उस मार्ग में सही करने की कृपा है, उस मार्ग में सही होने के लिए अनुग्रह है, उस मार्ग में सीखने के लिए मिलती है, उस मार्ग में सिखाने के लिए मिलती है। यस हालेलुया। उस मार्ग में हम सही रीति से रहेंगे, उसके ही द्वारा प्रभु का कार्य हमारे जीवन में होता है। यस पापा, धन्यवाद देती हूँ आज के इस पापा आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपकी महिमा के लिए प्रभु। अभी तक आपने प्रार्थनाओं में पापा हालेलुया, आराधना में प्रभु आपके आत्मा को देकर प्रभु आपने चलाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आगे के समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पप्पा, तेरे मार्ग पर सही रीति से चलने के लिए, तेरे मार्ग में प्रभु सही रीति से टिकने के लिए, तेरे मार्ग पर सही रीति से प्रभु हालेलुया आपका आज्ञाओं को मानकर चलने के लिए पप्पा हमें तैयार कर प्रभु यीशु। पप्पा हालेलुया, आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु। आगे के सारे समय पास्टर जी को आपके हाथों में हम सौंपते हैं, आपको ही महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले सबको। यीशु मसीह नाम में मैं प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले सबको। यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। आइए वचन की ओर जाएंगे। इस समय में यशायाह पुस्तक में 11 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। यशायाह पुस्तक में से 11 अध्याय में 2 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। यशायाह पुस्तक में 11 अध्याय में 2 वचन पढ़िए सिस्टर। हाँ हाँ पढ़िए सिस्टर। यहोवा का आत्मा और समझ का आत्मा, सिस्टर का साथ बोलेंगे सब लोग। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा, ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस पर ठहरा। और एक बार पढ़ेंगे। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और यहोवा के भय का आत्मा, ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस पर ठहरा रहेगा। हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, बोलिए स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, प्रेमी परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा मुझसे बात कीजिए प्रभु, तृप्त कीजिए प्रभु, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। स्वर्गीय पापा, मुझसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। मैं आपका अनुग्रह में, आपका इच्छा में आगे बढ़े, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन
हालेलुया। ये वचन और एक बार पढ़ता हूं मैं। यहोवा आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस पर मतलब कौन है उधर? उस पर मतलब कौन है? उस पर मतलब यीशु मसीह। यीशु मसीह का ऊपर ये सब प्रकार की आत्मा मैं देता हूँ, मैं रहेगा। मतलब यीशु का ऊपर इस पृथ्वी में शरीर की दार के रूप में आया यीशु मसीह का ऊपर कौन सा आत्मा है? परमेश्वर की ज्ञान की आत्मा, विवेचन की आत्मा, बुद्धि की आत्मा और समझने के लिए आत्मा, और परमेश्वर का ऊपर भयमान से जीने के लिए आत्मा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु के ऊपर ऐसा है। सो वही यीशु को हमारा जीवन में हम आमंत्रण किया है, यीशु मसीह को हम स्वीकार किया है। इसलिए यीशु के द्वारा हमारा ऊपर क्या क्या आया है? हमारा ऊपर यीशु के द्वारा, बोले मेरे साथ, मुझ में यीशु के द्वारा, मुझ में यीशु के द्वारा परमेश्वर की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, विवेक की आत्मा, परमेश्वर का भय मानने वाला आत्मा मुझ में है। हालेलुया। पहले यीशु में है, यीशु हमारे जीवन में आया, इसलिए हमारा ऊपर भी परमेश्वर का भय रखने के लिए आत्मा है। देखिए हमारा टॉपिक क्या है? परमेश्वर का भय। सब लोग बोलिए, परमेश्वर का भय मानने वाला आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर की भय, क्योंकि परमेश्वर की भय की आत्मा दे रहे परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर का ऊपर हम भय मान के आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? परमेश्वर का भय, पापा का भय बच्चों को होता है नहीं है क्या? मेरा भाई जरुब्बाबेल को है ना? तो मेरा भाई मोसेस को है। हालेलुया। मेरे सामने अलग रीति से रहता है, मम्मी पापा का सामने अलग रीति से रहता है। मैं नहीं है, सिस्टर नहीं है, उस समय में नानी का पास अलग रीति से हालेलुया रहता है। मेरे सामने ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि उसका पापा का भय है, ये पापा का भय है। इसलिए परमेश्वर की भय भी हमको चाहिए, क्योंकि हम आया है साधारण परमेश्वर के सामने नहीं आया, हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम स्वीकार किया, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में हम आया है। बेईमान के रहना चाहिए। बेईमान के रहेंगे तो क्या फायदा है? आप प्रवर्ब से नीति वचन में देखिए, बेईमान से जीने वजह से परमेश्वर की डर से जिएगे तो किसी मनुष्य के लिए डर नहीं आएगा। परमेश्वर से डर रहकर जिएगे तो किसी समस्या के लिए आपको ऊपर डर नहीं आएगा। परमेश्वर के डर के साथ आप जिएगे तो पूर्ण दीर्घायुष आएगा आपको। हालेलुया। ये सब बाइबल का वचन। परमेश्वर का डर से हम जिएगे तो हमारा आसपास में परमेश्वर की दूता काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर के डर से, परमेश्वर को डर पाना है। परमेश्वर के डर से हम जिएगे तो हम हमारा जीवन में जो कुछ संपत्ति चाहिए सब कुछ देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर की डर से हम रहना चाहिए। परमेश्वर के डर रहेंगे तो किसी परिस्थिति के लिए, किसी मनुष्य के लिए, नरक के लिए, शैतान के लिए भी आपका अंदर डर नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की, और एक बात है, हम परमेश्वर की डर में रहेंगे तो पाप को नहीं करेगा। सब लोग बोलिए, पाप नहीं करेगा। पाप का ऊपर नफरत आएगा हमका ऊपर। पापों के ऊपर प्रेम नहीं आएगा, पापों के ऊपर नफरत आएगा। हालेलुया। परमेश्वर में डर में नहीं आएंगे तो, नहीं रहेंगे तो पाप को प्रेम करता है, पाप को प्रेम करता है, पाप को पीछे पीछे जाता है। देखिए हालेलुया, प्रभु में आने के बाद थोड़ा लोग हालेलुया सीधा मार्ग में जाते थे, వెళ్తా ఉంటారు जाते हैं, सीधा मार्ग में जाते हैं। प्रभु में सेटिंग अच्छे से रखा है यीशु की कृपा से। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। देखिए हम यीशु के में आने के बाद, किसमें है? यीशु में आने के बाद हमारा जीवन ऐसा ही जाता है, सीधा जाना चाहिए। एक लेवल में, एक लेवल 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसा एक लेवल में हम जाते एक समय, मतलब आत्मिक जीवन में, आशीषों में भी, आत्मिक जीवन में ऐसे ही जाता है, जाना चाहिए। कौन है? परमेश्वर की डर में रहने वाला लोग। लेकिन परमेश्वर के डर में नहीं है तो ऐसा लोग कैसे करता है? जाता है उधर, थोड़ा घूमता है, जाता है थोड़ा उधर ही घूमता है। समझ में हो रहे? जाता है थोड़ा उधर ही घूमता है। जैसा इजराइल लोग 40 साल जंगल में घूमा है वैसा ही घूमता है। थोड़ा आगे जाता है, थोड़ा घूमता है। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? भय नहीं है,
भाई नहीं है तो ईमानदारी नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा बुरा को स्वीकार कर रहे, बुरा की काम कर रहे, थोड़ा आगे जाना लेट हो रहे, आगे जाना लेट हो रहे। इजराइल लोग भी मिस्र में से बाहर आने के बाद सीधा आया, एकदम नंबर 1 स्पीड में आया है, लाल समुद्र को पार के आया है, पत्थर से पानी और ऊपर से मन्ना और नंबर 1 पक्षी का मांस खाया है, हटक गया है। इधर क्या हो गया है, 40 दिन उधर उधर घूम रहे, थोड़ा आगे जा रहे, 40 दिन हालेलुया उधर उधर यही एरिया में घूम रहे। लेकिन बहुत आत्मिक जीवन में बढ़ गया लोग, थोड़ा लोग है दानियल की जैसा, कौन है, दानियल की जैसा, जोसेफ की जैसा, हालेलुया, जे फॉर जोसेफ, डी फॉर दानियल, दानियल की जैसा भक्त लोग सीधा मार्ग में जा रहे, डे बाय डे प्रभु में आगे बढ़ रहे, डे बाय डे प्रार्थना कभी भी स्टॉप नहीं किया उन लोग ने। प्रधानमंत्री हो गया, उसने प्रार्थना को स्टॉप नहीं किया, दिन में 3 बार डोर्स ओपन कर प्रार्थना किया है। प्यून में है, पहले हालेलुया बंदी गृह में है, उस समय में भी प्रार्थना को नहीं छोड़ा, प्रधानमंत्री होने के बाद भी प्रार्थना को नहीं छोड़ा है। हालेलुया। जोसेफ ने देखो 80 इयर्स जॉब नहीं है, उस समय में जोर जोर से प्रार्थना कर रहे, सब लोग करता है चर्च में, दूसरा घर चर्च है ना, जॉब नहीं है, उस समय में भक्ति किया है, जॉब आने के बाद भी भक्ति किया है। 80 इयर्स उसका आत्मिक जीवन में कम नहीं गया है, 80 इयर्स। हालेलुया। वो जोसेफ ने पापा का साथ रहते समय सपना आया है, पापा का समय रहते समय, भाई लोग का समय रहते समय कलीसिया में जाते थे, मतलब प्रार्थना करते थे, अच्छे से रहता है। घर में से बाहर जाने के बाद, अकेला बाहर जाने के बाद, एक पोतीफर में घर में कोई नहीं है, उधर एक जेल में जाते हैं, पोतीफर के घर में जाते समय भी अच्छा भक्ति किया है। हालेलुया। देखने वाला कोई नहीं है, उसको देखकर कंप्लेंट करके उसको पापा को बोलने वाला कोई नहीं है, अकेले रहते समय भी अच्छा भक्ति किया, सबके साथ भी अच्छा भक्ति किया, इसलिए एकदम सीधा गया है उसका आत्मिक जीवन। यह घूमना नहीं है, परमेश्वर के डर है। पोतीफर के घर में एक स्त्री शादी हो गया कि स्त्री ने आके ये भक्त को क्या किया, मेरे साथ सो जाओ, मेरा साथ का पाप करो, ऐसा किया है। उसने क्या किया है, उसी जगह में से छोड़कर, कोई नहीं बोल रहे, अभी नहीं पढ़ रहे, उस परिस्थिति को छोड़कर भाग गया है। भाग जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा स्थिति में। पिरिగి బందలా ఏంట్రా బాబు పారిపోతున్నారని దానికి పిరిగి బందలా అంట దానికి ఏమంటారు, डरपुक है क्या, एक जगह में हम डरपुक जैसा काम करना है। हालेलुया। एक ही आदमी बोला है, एक जगह में हम डरपुक जैसा काम करना है, भागना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो बात बोला है, हमारा परमेश्वर की आज्ञा है, भागो। हालेलुया। क्योंकि शरीर का साथ है ना, इसलिए भागना चाहिए। इतना अच्छे से जीवन किया, परमेश्वर की डर है, कुछ भी बुरा नहीं किया है। हालेलुया। इसलिए एकदम सीधा में गया है। ये दानियल के बारे में एक बात बोलेगे तो, दानियल एक भक्त, यीशु का भक्त में बोलेगे तो, सिंह के सामने जाने के बाद क्या हो गया है, सिंह की गृह में डाल दिया है राजा ने, सिंह की गृह में डाल दिया। किसको, ये दानियल को, भक्त को राजा ने क्या किया, सिंह की गृह में डालने के बाद उसके सामने 1000 सिंह है। हालेलुया। 100 ऑफ सिंह है, बहुत भूख का साथ बैठा है। सब सिंह क्या किया है, दानियल का सामना उपवास की प्रार्थना किया है। सब सिंह ने मुंह क्या किया, परमेश्वर ने बंद किया। उसके सामने क्या हो गया है, सिंह बंद किया, मुंह बंद हो गया है। सिंह के ग्रुप में भूख का साथी है सिंह, लेकिन खाने के लिए नो, हालेलुया, मुंह नहीं खोला है। हालेलुया। क्योंकि इतना अच्छा भक्ति किया है, इतना अच्छा भक्ति किया है। सो दानियल भी, हालेलुया, जोसेफ क्या बोलते हैं, दाऊद भी भक्ति किया है, समसोन भी एक भक्ति किया है। परमेश्वर साथ सामने सिंह आएंगे तो क्या करता है, सिंह के साथ फाइटिंग करता है। दुष्ट आत्मा जाओ, दुष्ट आत्मा जाओ, दुष्ट आत्मा जाओ, ऐसा काम करता है। कौन है, समसोन। लेकिन दानियल ने दुष्ट आत्मा का सामने जाकर ऐसा खड़ा होता है, वो दुष्ट आत्मा भाग जाता है। ऐसा भक्ति भी है। एक दुष्ट आत्मा के लिए, दुष्ट आत्मा जाओ, यीशु नाम में जाओ। हमारा टोन क्या होता है, गला क्या होता है, बंद होता है। उपवास 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 बंद होता है। लेकिन हालेलुया, यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को भागने के लिए, दुष्ट आत्मा की जगह में यीशु मसीह ऐसे जाके ऐसा खड़ा हुआ है। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा 6000 दुष्ट आत्मा के सामने जाकर ऐसा जस्ट ऐसा खड़ा हुआ है। यीशु मसीह 6000 दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ इंसान को क्या मिल गया है, छुटकारा मिल गया है।
मतलब ऐसा भक्ति करना चाहिए, ऐसा भक्ति में हम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मतलब परमेश्वर की भय मानने वाला, एवरी डे यू हैव द फियर ऑफ गॉड अनॉइंटिंग, एवरी डे, हर दिन परमेश्वर की भय की आत्मा से आगे बढ़ेंगे तो अरे परमेश्वर देख रहे, ये बुरा काम है, मैं नहीं कर रहा, मेरा मुंह से ऐसा शब्द मैं नहीं बोलूंगा, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। ऐसा हर दिन बुरा करने में, झूठ बोलने में और गंदा बात करने में, सोच विचार करने में और दूसरों को बारे में झूठ बोलने में, सब कुछ बातों में परमेश्वर के डर का साथ जिएगे तो हालेलुया ऐसा जी सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दानियेल का जीवन में सिंह के पास जाने के बाद समय में भी ऐसा आराम से रहकर जिया है, क्योंकि उसका अंदर जो शक्ति है, उसका साथ परमेश्वर का शक्ति है, वो शक्ति क्या किया है, सिंह को मुंह को बंद किया है। सिंह नोर, हालेलुया, रोरिंग भी नहीं किया है। क्या बोलते हैं रोरिंग, हिंदी में क्या बोलते हैं शेजल? हाँ, गर्जना, सिंह की गर्जना भी नहीं किया है, क्योंकि दानियेल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यह ऐसा भक्ति करता क्या, क्यों, कैसे किया है? परमेश्वर के ऊपर डर। हालेलुया, परमेश्वर देख रहे हैं, मैं हालेलुया पाप नहीं करूंगा। इसलिए पाप नहीं करने के लिए अलग अलग बाइबल में पाप नहीं करना, सब लोग बोलिए पाप नहीं करने के लिए बाइबल में बहुत मेथड्स प्रभु ने दिया है बहुत मेथड्स। हालेलुया। इसमें एक मेथड है भय से रहना। परमेश्वर का भय में रहेंगे तो पाप करने के लिए मन नहीं आएगा। हालेलुया। एक वचन बोल रहा हूँ। हालेलुया। पाप नहीं करने के लिए एक बात बता रहा हूँ। पहला, हालेलुया, यूहन्ना का सुसमाचार में 1 अध्याय में एक बार पढ़ेंगे तो हालेलुया पाप नहीं करेंगे तो ये लिखो मत, मैं बोल रहा हूँ। पहले यूहन्ना सुसमाचार में 1:21, पहले सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार में 1:21 ऐसा लिखा है, कोई पाप करेंगे तो यीशु का मसीह के पास जाओ, यीशु का मसीह को क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, यीशु का लहू ले लो। ऐसा करेंगे तो आपका जीवन में क्या होता है, पाप नहीं करने के लिए ऐसा मन आता है। हमेशा यीशु का लहू का ओर देखना, यीशु का क्षमा करने के ओर देखना। हालेलुया। पढ़िए एक बार फर्स्ट जॉन उसमें सिर्फ 10 ही है। हाँ सॉरी हाँ नहीं हाँ 2 वेरी गुड। यह जीवन प्रकट हुआ। हाँ नहीं पहले वचन से पढ़िए। उस जीवन के वचन के नहीं सॉरी सुनिए। पहला यूहन्ना सुसमाचार में 2 अध्याय में 1 वचन से पढ़िए। हे मेरे बालकों ये बातें तुम्हें इसीलिए हाँ लिखता हूँ कि हाँ तुम पाप ना करो। सब लोग बोलिए पाप ना करो। हाँ वेरी गुड। पढ़िए। और यदि हाँ कोई पाप करे हाँ तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। पिता का पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। देखिए हमारे पापों को छुटकारा के लिए यीशु का ओर देखना चाहिए। हमारा लॉयर है, इसका ऊपर ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारे पापों के लिए, हमारे पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह है। यीशु को ओर देखने वाले लोग पाप नहीं करेगा, ऐसा अनुभव में आता है। पाप को क्षमा मिलता है, पाप भी नहीं करेगा, ऐसा अनुभव आता है यीशु को ओर देखने वाला लोग। हालेलुया। और दूसरा बात है, एक व्यभिचारी स्त्री यीशु के पास आया। हाँ स्टोरी सुनिए। एक व्यभिचारी स्त्री यीशु के पास आया। यीशु मसीह ने बोला है, आपका ऊपर कोई भी पत्थर नहीं डाला है क्या? नहीं प्रभु, मैं भी आपका ऊपर एक पत्थर भी नहीं डालू। मतलब क्षमा किया है। यीशु ने उस समय में बोला है, औरत से आज अब से लेकर पाप मत करो। व्यभिचारी स्त्री से क्या बोला है यीशु मसीह ने? आज अब से लेकर पाप मत करो। ना नहीं किया है। उधर हिस्ट्री में लिखा है वो स्त्री उस दिन से पाप नहीं किया है। मतलब पाप स्टॉप किया, पाप नहीं किया। ये कैसा आया? मेरा यीशु मेरे को क्षमा किया है, इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया है। हालेलुया। समझ में आप एक बात समझो, यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे को ऐसा गिफ्ट दे दिया। ऐसा ये गिफ्ट के बारे में आप सोचेंगे तो पाप करने के लिए मन नहीं आएगा। लेकिन ये गिफ्ट का ऊपर इतना ध्यान नहीं रखता हम लोग ने। हाँ पाप क्षमा हो गया, उद्धार हो गया, चलो। तो
ऐसे ही लाइट में देखेंगे तो पाप करने के लिए स्वभाव आता है। इसलिए यीशु ने हमको जो गिफ्ट दे दिया, कौन सा गिफ्ट दे दिया है? पाप क्षमा हो गया, यीशु ने दे दिया। हमारे कामों की वजह से नहीं है, हमारे भलाई नहीं से, यीशु फ्री में उसका लहू दे दिया, वो लहू के द्वारा हमारा पाप क्षमा हो गया। इतना बड़े बात है। ये बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे तो पाप करने के लिए मन नहीं आएगा। क्यों? पाप नहीं करने के लिए ये पॉइंट्स है ना। और तीसरा पॉइंट है वचन 119, साम्स 119 मत पढ़ो, सुनिए, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट में जाने के लिए। हाँ, साम्स मतलब भजन संगीता का 119 में 11 आप पढ़ेंगे तो उधर वचन, ज़्यादा वचन आएंगे तो आपका हृदय में पाप करने के लिए मन नहीं आएगा। एक महीना कलीसिया छोड़कर जाओ, आपको माइंड कितना डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, माइंड डिस्टर्ब। मैं भी और आप भी। मैं एक हफ्ता प्रार्थना नहीं करेगी, 10 दिन से प्रार्थना बंद करेगी तो मेरा हृदय में क्या आता है? कचरा थॉट्स आता है, बुरा सोच आता है। हाँ, चलो मूवी देखेंगे, वो देखेंगे, ये करेंगे क्या, ऐसा सोच आता है। इसलिए गरम से रहना चाहिए हमारा बॉडी, वचन से भरना है। पढ़िए, क्योंकि मैंने तेरे वचन को ऐसा कि माई में कल कहा, हाँ, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैंने आपको हाँ कि तेरे विरुद्ध पाप ना करे। हालेलुया। जिसका अंदर हृदय में वचन है वो लोग पाप नहीं करेगा। जिनका हृदय में वचन नहीं है उन लोग बार बार पाप करता रहेगा, पाप गिरता रहेगा। सीधा जाना, घूमना, थोड़ा आगे जाना, घूमना, थोड़ा आगे जाना, घूमना, आगे जाना, घूमना। इसलिए कौन करता है? बार बार पाप करने वाला लोगों का परिस्थिति। हाँ, वचन नहीं है आपका हृदय में, सीधा फुल वर्ड ऑफ गॉड आपके हृदय में पूर्ण वचन है तो हालेलुया, दानियल के जैसा आगे जाता है। कौन सा लाइफ चाहिए आपको? हालेलुया, पूरा हालेलुया हृदय वचन से भरना चाहिए। दानियल पुस्तक देखो, अभी भी हमको समझ में नहीं हो रही, कितना इतना दर्शन आता है परमेश्वर से, डायरेक्ट दर्शन, गुप्त बातों को पाया है दानियल ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया वचन, पूरा वचन से भरना है। हालेलुया, वचन है। मैं एक गवाही बहुत अच्छा लगा, मीना बाले आंटी प्रभु की दया से संडे के दिन में बाइबल पढ़ने के लिए चश्मा ले लिया। हालेलुया, वाह, ताली बजाएंगे। सच में प्रभु की अनुग्रह है। हालेलुया। आपको मालूम है, मैं एक गवाही सुना है। एक पास्टर ने हमारा गांव में, एक मिशनरी, मतलब एक पास्टर और पास्टर में अच्छा पढ़ाई है। सुनिए, अच्छा पढ़ाई किया है, पास्टर और पास्टर में अच्छा पढ़ाई किया है। उन लोग ने एक गांव में गया है, सेवकाई करने के लिए गांव में गया है। आपको मालूम है, पहले दिनों में सब मिशनरी लोग ऐसा किया है। इंग्लैंड में से मदर तेरेसा, विलियम कैरी, हाँ, जॉन वेस्ली, ये सब बहुत पढ़ाई किए लोग हैं, बहुत पढ़ाई किया। सब देश को छोड़कर हमारा इंडिया में ओडिशा नामक महाराष्ट्र में कुग्राम में, मतलब छोटे ग्राम में पानी भी नहीं मिलता है, ऐसा ग्राम में खाना पानी भी सही नहीं मिलता है, ऐसा गांव में आके उन लोगों ने सेवकाई किया है और पढ़ाई भी सिखाया है। केरला में बहुत, इंडिया में पहले दिनों में, आपको मालूम है, पहले दिनों में इंडिया में केरला और तमिलनाडु में, केरला और तमिलनाडु में, केफर केरला टिफर तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु में उन लोग ने पहले दिनों में उन लोग ने स्त्री लोग कैसे कपड़ा पहनते हैं आपको मालूम है? स्त्री लोग, क्षमा कीजिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, स्त्री लोग यहाँ से यहाँ तक कपड़ा नहीं पहनते हैं, यहाँ से यहाँ तक कपड़ा पहनते हैं। ऐसा कपड़ा पहन के घूम रहे लोग हमारे इंडिया में अंदर। बाहर से क्रिश्चियन लोग मतलब बाहर से, हालेलुया, विलियम कैरी ऐसा, हालेलुया, इंग्लैंड से थोड़ा क्रिश्चियन लोग आया है। आने के बाद, यहाँ आने के बाद उन लोग ने देखा है इन लोगों का परिस्थिति। अरे इंडिया में सही रीति से कपड़ा भी उन लोग ने नहीं पहन रहे, उन लोग ने सब सिखाया है। ऐसा कपड़ा नहीं पहने का, हम लोग ऐसा पहने का उन लोग ने सिखाया, कपड़ा कैसे पहना है सिखाया है। क्योंकि बाइबल में सब कुछ बात है, बाइबल में सब कुछ बात है। सो बाइबल के द्वारा ज्ञान मिला गया, वो ऐसा बात को सीखा है। सीखने के बाद उन लोगों को पढ़ाई भी सीख लिया है। हाँ, लड़कियों को बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते उस समय, लड़कियों बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है उस समय में। उन लोग ने क्या किया है, पास्टर्स लोग बाहर से आया, पास्टर्स लोग घर में जाके आपका लड़कियों को स्कूल में भेजो। पेरेंट्स ने बोला ये नहीं भेजेंगे, हम लोग भेजेंगे तो हमारा लड़की गुम हो जाएगा। नहीं, हम लोग जाके आपको लड़की को पिटा के सब सिखाए के फिर हम लोग पकड़कर आपको लड़की को आपको घर में छोड़ता हूँ, ऐसा बोल के लड़की को पहले दिनों में पढ़ाई सिखाए है। हालेलुया,
इतना सेवकाई किया है। हाँ, इंडिया में अभी टोटल इंडिया में सब स्टेट्स में ज़्यादा स्टेट्स से सब स्टेट्स में हालेलुया जो बहुत पढ़ाई कहाँ है? केरला में हालेलुया 96 से 98% पढ़ाई किया लोग है। हालेलुया इतना पढ़ाई फुल है उधर केरला में। हालेलुया क्योंकि परमेश्वर ने हालेलुया ऐसा हालेलुया पास्टर्स को इस्तेमाल किया है। ये क्यों बोला है ये बात, सब बात क्यों बोला है सब बात? हाँ, आंटी ने हालेलुया सच में एक पास्टर और पास्टर अम्मा एक गांव में गए थे। एक गांव में जाके एक पास्टर और पास्टर अम्मा, ये गांव में लोग यीशु का डेली कलीसिया है। गांव में डेली कलीसिया, डेली प्रेयर में लोग आ रहे, अच्छे से बैठ रहे। लोग क्या काम करने वाला है? खेती का काम करने वाले लोग ज़्यादा आ रहे। आने के बाद वो पास्टर ने अच्छा से उसको सिखाया। सीखने के बाद हालेलुया उन लोग ने उसका ऊपर ये गांव का ऊपर भूस्वामी अंटर का वाले अंटर में भूस्वामी मतलब खेती के लिए कुछ पैसा देता है, कुछ खेती उसको स्वामी कहते तो सरपंच जैसा है ना। वो ऐसा लोग जो कुछ इन लोगों को पैसा के विषय में बुरा कर रहे वो भी भूल गया है। मालूम नहीं है इन लोगों को, लोग पढ़ाई नहीं है ना। ये पास्टर ने क्या किया है? वो लोग ने कि ज्ञान दे दिया है, ज्ञान दे दिया है। खेती कैसे करना, पैसा कैसा आना, उसको कैसे पैसा बनना, ये सब ज्ञान दे दिया है। बाद में कलीसिया में जितना लोग आया है उन लोगों को पढ़ाई नहीं है। उन लोगों की आशा है हमको पढ़ाई चाहिए। अभी किसके लिए? बाइबल पढ़ने के लिए पढ़ाई चाहिए। उस समय में पास्टर जी ने और सिस्टर ने क्या किया है? स्कूल ओपन किया। उन लोगों के बीच में स्कूल ओपन किया क्योंकि कोई सरकार भेजता नहीं है इसका, क्योंकि कोई सरकार डॉक्टर यहाँ आने के लिए मन नहीं है, डॉक्टर नहीं टीचर यहाँ आने के लिए मन नहीं है, क्योंकि इतना गांव में जाके कैसे हम लोग कैसे जी सकता है। यहाँ ये पास्टर सिस्टर ने क्या किया है? इधर लोगों को पढ़ाई सीख लिया है, पढ़ाई सीखा है। पढ़ाई सीखने के बाद उन लोगों ने बहुत आनंद, पढ़ाई आने के बाद बहुत आनंद में आ गया। तभी इन लोगों ने बाइबल खरीद लिया। हालेलुया आपको मालूम है उस जगह में हालेलुया एक ही एक बाइबल आया है, एक ही एक बाइबल पूरा गांव के लिए। पूरा गांव में लोग क्या किया है? बाइबल के लिए पढ़ लिया है, पढ़ाई आ गया है। आने के बाद यहाँ देखिए हालेलुया अभी एक ही बाइबल आया, कौन पढ़ते हैं? कौन पढ़ सकता है? हालेलुया इसलिए एक प्लान किया पास्टर और सिस्टर ने, एक घर में क्या करना है? दिन में 1 घंटा प्रार्थना, 1 घंटा बाइबल पढ़ना है। ये घर वाले लोग बाइबल पकड़कर दूसरा घर में देता है। ये घर वाले लोग हालेलुया 1 घंटा बाइबल पढ़ने के बाद दूसरा घर में देता है। वो लोग ऐसा पूरा 24 आवर्स डे बाइबल ऐसा घूमता है। हालेलुया पूरा बाइबल हालेलुया उन लोग ने पढ़ लिया है बाद में। हालेलुया हमारे अलमार में बाइबल है, 500 रुपये से बाइबल खरीद किया है हम लोग ने। हालेलुया बर्थडे के दिन में बाहर जाने के समय में 1 बाइबल है, चर्ची में आने के लिए 1 बाइबल है। हालेलुया शादी में जाने के लिए 1 बाइबल है, अलग अलग बाइबल है, लेकिन बाइबल का आधा भी हम लोग नहीं पढ़ रहे। हालेलुया इसलिए हम लोग क्या करना है? ज़्यादा वचन पढ़ेंगे तो पाप नहीं करेगा। ये क्या है? यीशु को वर्ड देखेंगे तो, यीशु का ऊपर हालेलुया आधार हो गएगे तो, यीशु के लहू के ऊपर लॉयर की जैसा एडवोकेट, मेरा पापों को क्षमा करने वाला यीशु के सहायक है। यीशु के ऊपर आधार हुआ लोग पाप नहीं करेगा। और तीसरा बात है, ऐसा बहुत बात है, ऐसा तीसरा बात है कि निर्गमन पुस्तक में से 2020 निर्गमन पुस्तक, जल्दी आइए, एक्सोडस हिंदी में क्या बोलते हैं? एक्सोडस निर्गमन पुस्तक में से 2020 20 में 20 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। हाँ पढ़िए। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया है तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। इसलिए हम पाप नहीं करने के लिए एक बार परमेश्वर क्या करता है? उसका महिमा परीक्षा करता है, हमको आने दो। परमेश्वर की ओर से परीक्षा आएगी तो आने दो, वो कैंसिल नहीं होगा। परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा भी नहीं है। हालेलुया फ्री में पास होना ऐसा भी नहीं है। हालेलुया प्रभु से परीक्षा आएगी तो आने दो। वो परीक्षा के द्वारा परमेश्वर एक महिमा दिखाता है, एक कार्य दिखाता है, आपके आंखों के सामने कार्य दिखाता है, घर के सामने कार्य दिखाता है। वो कार्य के द्वारा, वो चमत्कार के कार्यों के द्वारा
महिमा के द्वारा हमको परीक्षा करता है, वो परीक्षा के द्वारा हम कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। समझ में नहीं हुआ ज़्यादा, इसलिए इसके बारे में आप ज़्यादा स्टडी करेंगे अभी। हालेलुया, इसके बारे में थर्ड चैप्टर। हाँ, ये समझ में हो गया, वो समझ में होगा, ये समझ में नहीं हो रहे, इसके बारे में हम लोग ये क्या करना है, स्टडी करेंगे। हालेलुया। इसलिए आप कभी भी अच्छा नहीं लग रहे ना, वही बात को ज़्यादा पकड़ना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना अच्छा नहीं लग रहा। सब काम करेंगे लेकिन प्रार्थना को छोड़ोगे तो गिर जाएगा। इसलिए प्रार्थना मेन बात है। प्रार्थना ज़्यादा कर रहे आप लोग ने, वचन को छोड़ दिया, सो गिर जाएगा। इसलिए जो बात कम हो गया वही बात ज़्यादा करना चाहिए। सब लोग बोलिए मेरे साथ, जो बात कम हो गया वही बात मैं ज़्यादा करना चाहिए। 3 बार बोलिए, 3 बार बोलिए। इसके विषय में एक बार ऑनलाइन में प्रचार किया, जो बात कम हो गई इसके बाद ज़्यादा करना है। समझ गए आपको? क्योंकि हम ध्यान से देखना है हमारा लाइफ में। डेविड, एग्जाम्पल डेविड देखो, हालेलुया, विजय पाया, हालेलुया। सो दाऊद के जीवन में क्यों, इसके बाद दाऊद के जीवन में क्या हुआ? दाऊद के जीवन में एक आदत है, राजा बनने के लिए अभिषेक है, आराधना गीत अच्छे से गाता है, हमेशा गाना 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 गाता है। 150 साम्स में मैक्सिमम 90 साम्स उसने लिखा है बाइबल में। गाना गाता है, गाना गाता है, लेकिन उसका अंदर एक स्वभाव है, बुरा की स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है उसका? बुरा की स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? फॉर्निकेशंस, मतलब एक अडल्ट्री का, उसका शादी हो गया औरतों को बाथरूम को और देखना, ऐसा एक बुरा आदत है उसका अंदर। ऐसा आदत है तो क्या करना है उसने? उसके ऊपर ध्यान रखकर उपवास प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु मेरा अंदर ये बुरा है, इसमें से छुटकारा दीजिए। उपवास इसके लिए प्रार्थना करना, बार बार इसके लिए प्रार्थना करनी है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान भी नहीं रखे, ध्यान भी छोड़ दिया है। ऐसे बातों के लिए प्रार्थना करना ध्यान छोड़ दिया है दाऊद ने। हमेशा उसका ध्यान अलग है, समझ गया? हमेशा उसका ध्यान अलग है। हालेलुया। उसका ध्यान अलग कर कर प्रभु में बढ़ रहे, आत्मिक व्यक्ति है, आत्मिक व्यक्ति। हेलो, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप आत्मिक व्यक्ति है, लेकिन मैं भी एक आत्मिक व्यक्ति हूँ। लेकिन हमको डिस्टर्ब करने के लिए एकाएक कुछ ना कुछ शैतान की ओर से मार्ग से काम करता है। इसलिए वो बंद करने के लिए जो कुछ छोटा है, पहले क्या बोला है, जो कुछ जिसमें हम कम है, भूल गया, मैं भी भूल गया, सबको लोग भूल गया। जिसमें मैं कम है वो बातों को ज्यादा करना है। मतलब ज्यादा करना है, मतलब जिसमें जो कम है वो उसका ऊपर ध्यान रखकर प्रार्थना करना चाहिए। दाऊद के जीवन में एक आदत है, पहले छोटा है। उसका बुरा आदत क्या है? उसका बुरा आदत को गलत रीति से देखना है लेडीज को, ऐसा एक आदत है। पहले ये बात है एक बीज की जैसा है क्या बोल रहे हैं? बीज की जैसा। उसको ध्यान नहीं रखा है उसने, उसका अंदर बीज क्या हो गया है, ऐसा बढ़ने लगा। उसके ऊपर ध्यान नहीं रख रहे। उसने सोच रहे मैं अच्छे से प्रार्थना कर रहा हूँ, अच्छे से गाना गा रहा हूँ, अच्छे से क्वायर टीम को मेंटेन कर रहा हूँ मैं। उसको ये बातों को उसने भूल गया है, उसके बारे में प्रार्थना भी नहीं कर रहे शायद, इसलिए इतना बढ़ गया। वो सोच विचार बढ़ गया। बढ़ने के बाद एक दिन आया है, पाप किया है। किसका साथ पाप किया है? एक शादी हो गया औरत के साथ पाप किया है। इतना तक गया है उसका परिस्थिति, क्योंकि पहले ही बीज के जैसा उस समय में उसने ध्यान नहीं किया है। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन में जो कमी गति हो गया है बात, उसका ऊपर ध्यान रखना चाहिए। हालेलुया। आपका जीवन में प्रार्थना कम हो गया क्या? बढ़ाई करो, नहीं तो बीज की जैसा हालेलुया बढ़ जाए, पाप बढ़ जाएगा। हालेलुया। वचन कम हो गया, बढ़ाई करो कैसे भी। थोड़ा लोग बोलते हैं पास्टर जी मेरे को पढ़ाई नहीं है, मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूँ। नहीं, पढ़ाई नहीं है तो आपको पोता को बिठाओ, जोर से पढ़ो, मैं सुनता हूँ, ऐसा बोलो। पोता क्या करेगा? पढ़ेगा। सुन सकते हैं, मोबाइल ले लो, मोबाइल में हालेलुया न्यूज़ वगैरह देखना नहीं, बाइबल भी ऑडियो भी आता है, देख सकता है, सुन सकता है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया कैसे भी वचन हृदय में जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद जिस मैटर में आप कम हो गया उसी को ज्यादा ही ध्यान रखना चाहिए बाहर आने के लिए। हालेलुया। समझ गया?
प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी एक्सोडस 2020, ओ वेरी गुड। 19 चैप्टर खोलेंगे, एक्सोडस 19 चैप्टर खोलेंगे। यहाँ एक बात हो गया है, बाद में एक एक पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर की हृदय में, हाँ 19 चैप्टर खोल के रखिए, 19 चैप्टर खोल के रखिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात है, परमेश्वर की हृदय में क्या है, कैसे भी मेरा बच्चे लोग मेरे को प्रेम करना, ऐसा एक बात है। पूर्ण दिल से मेरे बच्चे लोग मेरे को प्रेम करना। एक्सोडस पुस्तक में एक 19 चैप्टर 20 चैप्टर में 19 अध्याय और 20 अध्याय में, 20 अध्याय और 19 अध्याय में परमेश्वर ने उसका महिमा लोगों के सामने आके उसका महिमा दिखा रहे। पूरी रीति से नहीं आया, ध्यान से सुन रहे, पूरी से लोगों के सामने पूरी रीति से परमेश्वर नहीं आया, थोड़ा थोड़ा उसका महिमा आया, मतलब थोड़ा उसके महिमा के साथ आया है लोगों के सामने। क्यों ऐसा है? उसके हृदय, लोगों का हृदय परमेश्वर से अच्छे से प्रेम करने के लिए, उसके हृदय में पाप नहीं करना चाहिए, ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने महिमा का साथ आया है, हालेलुया। यही मेन। हाँ 20-20 पढ़िए एक बार, जल्दी जल्दी 20-20 पढ़िए। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करे। सुनिए, ध्यान से सुनिए। इस्राएल लोगों को परमेश्वर कहां से छुटकारा दे दिया है? मिस्र देश में से। मिस्र देश में से 450 इयर्स दास लोग है, दासी लोग है, बंदी गृह में, उसमें से प्रभु परमेश्वर ने बाहर निकाला। बाहर निकाल के कितना दिन है? 3 महीना जर्नी किया। कितना दिन? 90 डेज। कितना दिन? 3 महीना जर्नी किया। जर्नी करने के बाद एक बड़ा पहाड़ का पास आया। कौन सा है ये? सीनाई पर्वत। मेरे को इतना आर्ट नहीं आता है। हाँ, सीनाई पर्वत के पास आया। कहां से आया इन लोग ने? ये बंधन से बाहर आया। बंधन से बाहर आने के बाद यहाँ कैसा आया आपको मालूम है ना? यहाँ ये मिस्र देश की दासी गृह में से बाहर आने के बाद समुद्र को दुबागा किया परमेश्वर ने, है ना? पानी पिलाया परमेश्वर ने, हालेलुया। पहला पानी कहाँ पिलाया है? कैसे पिलाया? पत्थर से पानी आया, है ना? ऊपर से मन्ना आ रहे और मांस भी दे दिया है परमेश्वर ने। यहाँ किया प्रभु यहाँ आया। आने के बाद यहाँ तक आया, ये सीनाई पर्वत का सामने आया है, हालेलुया। यहाँ आने के बाद परमेश्वर बात कर रहे हैं उन लोगों से। उन लोगों से परमेश्वर बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? एक बार देखो, ध्यान से सुनिए। देखो लोगों, देखो मेरे प्रिय लोगों, आप लोग ध्यान से सुनो। मैंने आपको यहां से यहां तक एक उकाब पक्षी की जैसा, एक उकाब पक्षी क्या करता है? एक उकाब पक्षी, ईगल, उकाब पक्षी की जैसा मैंने मेरे कंधों पे रखकर आपको यहां से लेकर यहां तक लाकर आया है। बाद में ये पूरा अध्याय पढ़ो, क्योंकि अभी मैं जो बोल रहा हूं ये पूरा अध्याय यही इसमें है। उकाब की जैसा, उकाब की जैसा। क्यों उकाब बोला है परमेश्वर ने? बाद में देखेंगे उकाब की। सुनिए, हालेलुया। परमेश्वर प्रचार कर रहे हैं यहां। ये इस्राएल लोगों सुनिए, मैंने आपको इस बंधन से बाहर लाया। बाहर लाके बाद 450 इयर्स बंधन में था। आज भी परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। पाप में से मैं आपको बाहर लाया, दुष्ट आत्मा की बंधन से मैंने बाहर लाया है, नरक की बंधन से मैंने बाहर लाया। पहले आपका रास्ता नरक की ओर जा रहे, अभी रास्ता स्वर्ग की ओर जा रहा है। इसलिए आप लोग क्या करना है? मेरे मुझ में से पाप नहीं करना, प्रेम करना, हालेलुया। देखिए परमेश्वर बात कर रहे, मैं उकाब की जैसा मेरे कंधों पे आपको रखकर मैं यहां से यहां तक लेकर आया। इसीलिए आप लोग ने क्या करना है? बुरा नहीं करने का, पाप नहीं करने का, पूर्ण दिल से मुझसे प्रेम करने का, ऐसा बात बोल रहे परमेश्वर ने। फिर भी इतना बोला है, परमेश्वर को मालूम है इन लोग ने सही रीत से प्रेम करने वाले लोग नहीं है। सही रीत से प्रेम करने वाले लोग है। डर के साथ परमेश्वर की, मतलब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मेरे सामने डर रखना चाहिए। मैं इतना किया आपको, मेरे सामने डर रहना चाहिए। लेकिन ये लोग डर रखने वाला लोग नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने एक प्लान किया है। इधर ये बात वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए परमेश्वर ने एक प्लान किया है। ये कौन है? ये क्या है? सीनाई पर्वत। गुड, थैंक यू। सीनाई, लेकिन सीनाई पर्वत अभी भी है, ये अभी भी है। सीनाई पर्वत इजराइल, इजिप्ट में है। हम जाएंगे तो जाएंगे, एक आदमी के लिए 1,20,000 रुपीस
पकड़ो, 2 विमान बुक करें। हाँ जाएंगे, हाँ सब लोग बोलिए जाएंगे। हाँ जाएंगे बोले तो पैसा मिलने वाला है। हालेलुया। ये सीनाई पर्वत से परमेश्वर ने एक बात बोला है, मैं ये पर्वत का ऊपर उतर के आता हूं मैं। सब लोग ने क्या करना चाहिए, परमेश्वर जी को प्लान देखो, ये पूरा पर्वत, ये पर्वत के सामने फेंसिंग कर रखना चाहिए। फेंसिंग मतलब एक बॉर्डर रखना चाहिए। बारगेट्स, रोड की जगह में जाते वक्त पुलिस लोग क्या करते हैं, रोड बंद करता है, रोड रिपेयर हो रहे इसलिए क्या करता है, बारगेट्स है ना, वो ऐसा बारगेट्स रखना चाहिए। परमेश्वर बोल रहे हालेलुया, बारगेट्स रखना चाहिए। मूसस ने, इसका अगुवाई कौन है, 30 लाख लोगों के, 30 लाख लोग यहाँ से बाहर आने के बाद, हाँ बाहर आने के बाद 30 लाख लोग यहाँ डेरा में है। सब लोग कहाँ है, डेरा में है। ये सब लोग डेरा में है, डेरा टेंट में है 30 लाख। ये 30 लाख लोगों में से अगुवाई कौन है, मोसेस से परमेश्वर ने बोल रहा है, मोसेस मैं पर्वत का ऊपर उतर के आता हूँ, आप लोग ने हालेलुया, सब लोग ने देखने के लिए आ जाओ। सब लोग क्या करना है, देखने के लिए आ जाओ, बाहर आ जाओ, मेरा महिमा देखेगा। मैं यहां से बात करता हूं, ऑडियो साउंड, मेरा साउंड सुनेगा, मेरा महिमा देखेगा। इन लोग ने मेरा साउंड देखकर, मेरा महिमा को देखकर उन लोगों को डर आएगा, भय आएगा। भय आने के बाद वो भय के साथ अच्छे से प्रेम करेगा, पाप नहीं करेगा। यही परमेश्वर के प्लान था। हालेलुया। चलो, परमेश्वर ने बोला है, ये ध्यान से सुनिए, हमारा परमेश्वर कौन है। हम लोग ने आराधना कर रहे, आ रहे, यीशु 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 स्तोत्रम अप्पा हालेलुया ऐसा बोल के जा रहा हूँ। हमारा परमेश्वर कौन है यहाँ देखेंगे। हमारा परमेश्वर यहाँ बात बोले, सब लोग कितना लोग पढ़े गए ये चैप्टर, कितना लोग पढ़ा है, सच में कितना लोग पढ़े हैं, वेरी गुड टीचर्स। हाँ आज पढ़िए टीचर्स, ओके। यहाँ क्या हो गया, परमेश्वर ने बोल रहे हैं, मैं उतर के आते समय आप लोग ने हालेलुया एक ट्रम्पट, परमेश्वर आते के समय, हाँ तुराई, एक सिंह है अंटर का नहीं, नरसिंगा, एक नरसिंगा पूकेगा, स्लो में नहीं फास्ट में। क्या लग रहा हो सर साउंड जी, पाम पापा, ऐसा नहीं पाम पापा, ऐसा साउंड आने के समय सब लोग कहां से बाहर आना है, चाय में, अपने तंबू में से सब लोग बाहर आना है। बस सब लोग बाहर आके यहां से खड़े होकर देखना चाहिए। यहां से खड़े होकर लोग क्या करना है, देखना चाहिए, ये टच करना नहीं चाहिए। प्रभु परमेश्वर बोल रहे हैं। हाँ ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। ये लोग यहां जाके उसको टच नहीं करना चाहिए, पेंशन को, ये पहाड़ को टच करेगी तो कोई आदमी, अरे अच्छा लग रहे, महिमा दिख रहे, एग्जीबिशन की जैसा है, परमेश्वर आया है, मैं देखता हूं ये क्या हो रहा है, ऐसे लोग आके यहाँ टच करेंगे तो हाथ से हाँ मर जाएगा। नहीं, वो हाथ को टच करेगी तो नहीं, वो हाथ में टच करेंगे तो उनको मरण शिक्षा वाली मार डालना चाहिए। परमेश्वर की बात है, सजा, उनको सजा देना चाहिए, क्योंकि मार डालना, वो जल में जल जाएगा, क्योंकि पावर की जैसा, करंट की जैसा है, परमेश्वर आया है वो जल जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने उसका महिमा को थोड़ा कम कर दिया। सच में परमेश्वर और महिमा का साथ आएगा तो उन लोग टच करे तो मर जाएगा। समझ में हो रहा है आपको। सो परमेश्वर ने बोला कोई आके यहाँ टच करेंगे तो वो आदमी को आप टच नहीं करना है। समझ गए आपको। एक व्यक्ति आके टच करेगा, वो व्यक्ति को आप लोग टच नहीं करने का मतलब, एक व्यक्ति को करंट शॉक आ गया, करंट शॉक आने के बाद वो व्यक्ति को पकड़ गए तो करंट शॉक, वो व्यक्ति को पकड़ेगे तो उनको भी करंट शॉक आता है। इसलिए एक व्यक्ति टच करेंगे तो वो व्यक्ति को पत्थर से मार डालना चाहिए। हालेलुया। और जानवर, कोई भी जानवर आके इसको टच करेंगे तो वो जानवर को भी क्या करना है, मार के कंप्लीट खत्म करना है, मार डालना चाहिए। परमेश्वर बोल रहे सब लोग आगे आके इसको टच करे तो सब लोग मर जाएगा, सब लोग मर जाएगा। सब जानवर आके उसको टच करे तो मर जाएगा। ये बात परमेश्वर बार बार मोसेस से बोल रहे, मोसेस आप अकेला आना चाहिए। अगुवाई कौन है इसमें से, मोसेस आप अकेला, हाँ पर्वत पर ना चढ़ो, हाँ, और उसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। हालेलुया। ओके, मोसेस ने बोल रहे, परमेश्वर बोल रहे मोसेस आपने ये पर्वत का ऊपर आप अकेला आ जाओ,
ये लोग दूर से देखना चाहिए, मैं उतर के आके बात करता हूं। ऐसा बात कर रहे परमेश्वर ने। और इन लोग ने यहां आते वक्त समय ऐसा नहीं आना चाहिए। 3 डेज उन लोग ने 3 डेज प्रिपेयर होकर शुद्ध होकर जाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ये वचन मैं जो बोल रहा हूं आपको बाद में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ये लोग बाहर आने के लिए, परमेश्वर को महिमा देखने के लिए 3 डेज घर में प्रिपेयर करके आना चाहिए। कैसे प्रिपेयर करना? पूरा कपड़ा को, जितना कपड़ा है शुद्ध करना चाहिए। दो करके कपड़ा को शुद्ध करके बाहर आना चाहिए। नींद आ रहा है क्या? बोलिए, कुछ का लोगों को नींद आ रहे हैं वो लोग ही बोलिए हालेलुया बोलिए। ओके, सुनिए। यहाँ क्या हो गया? कपड़ा को 2 करना चाहिए। दूसरा है, उन लोग ने 3 डेज प्रिपेयर में आना चाहिए। एक स्त्री पुरुष के साथ भी संबंध नहीं रहना चाहिए, वाइफ एंड हस्बैंड भी। ये पुराना बात है। हालेलुया। ये एक बात यहाँ ऐसा आगे तो मोसेस से परमेश्वर ने क्या बोला है? सबका सामने पहाड़ का ऊपर मोसेस अकेला आना चाहिए। आएगा तो मोसेस से मैं बात करता हूँ। मोसेस एक भक्त को, इसमें से एक भक्त से मैं बात करता हूँ। ये परमेश्वर ने बोला है। बोलने के बाद उधर हम वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर बहुत महिमा का साथ आया है। परमेश्वर कहाँ? उतर के आया है। किसका ऊपर? पहाड़ का ऊपर बहुत महिमा से परमेश्वर आया है। आते वक्त समय कैसे हो गया? ये पर्वत पूरा क्या हो गया? कांपने लगा। पूरा पर्वत क्या हो गया है? कांपने लगा। और साउंड कौन सा आ रहा है? कौन साउंड? थंडर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? बिजली और गर्जने का शब्द आ रहे। परमेश्वर उतरने के समय कौन सा शब्द आ रहे? बिजली और गर्जने के। देखिए एक बार, बिजली और गर्जने का शब्द आ रहे। पूरा पहाड़ का ऊपर धुआं आ रहे। हाँ, जैसा लावा जैसा धुआं आ रहे। आने के बाद साउंड कौन सा साउंड आ रहे? थंडरस्टोन मतलब कौन सा है? गर्जने का। हाँ, मेघ गर्जने का साउंड आ रहे। ये साउंड आ रहे, पूरा धुआं है। ऐसा होने के बाद उसमें से परमेश्वर बात कर रहा है। अरे बाबू, ये बात कैसे है? थंडरिंग की जैसा है, आवाज थंडरिंग की जैसा है। उन लोग ने, सब लोग, ये लोग सुनकर हार गया। सुनकर क्या हो गए हैं उन लोग? मतलब डर गए हैं। सुनकर डर गए हैं सब लोग दूर से। हालेलुया। सुनकर डर गए। देखिए परमेश्वर मतलब क्या है? हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। देखो इतना महिमा है, ये भी फुल महिमा में नहीं आया। इतना महिमा में एक बार क्यों ऐसा है? लोग डरना चाहिए। डर आए तो क्या करेंगे उन लोग ने? कभी भरे हमारा परमेश्वर इतना पावरफुल है। इतना परमेश्वर, पावरफुल परमेश्वर के सामने हम पाप नहीं करेंगे। मोसेस अगुवाई पास्टर ने जैसा बोल रहे वैसे ही सुनेंगे। 5 लोग को कॉल करने के बोला है, वैसे ही कॉल करेंगे। 6 लोग को हालेलुया प्रार्थना बोला है सुबह, वैसे ही ऐसे जाने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए उन लोगों को हृदय में ऐसा बात आने के लिए परमेश्वर ने ऐसा उतर के आया है। हालेलुया। आने के बाद उन लोग ने क्या बोला है आपको मालूम है? अब बाद में हम लोग डर गया है। परमेश्वर ऐसा उतर के आएंगे तो हमारा अंदर क्या है? हमको हार्ट अटैक आएगा, हम मर जाएगा। ऐसा परिस्थिति नहीं चाहिए। हम परमेश्वर की इंसान की जैसा बात करें तो हमको अच्छा लगेगा। ये पर्वत के ऊपर थंडर की जैसा आना, वो बहुत हालेलुया गर्जने की जैसा आना, ऐसा आएगा तो हम लोग मर जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं लोग ने। इसलिए बाद में परमेश्वर ने क्या किया है? बहुत कम करके, अपने कम करके परमेश्वर इतना महिमा में, देखो इतना महिमा में मेरा पास 1000 लीटर मिल्क है। मेरे पास क्या है? 1000 लीटर मिल्क है। आपने इतना डब्बा लेकर आया, इतना डब्बा में 1000 लीटर कैसे मैं करूं? नहीं कर सकते ना, इम्पॉसिबल। मेरे पास 1000 लीटर मिल्क है, आपने इतना डब्बा लेकर आया। पाशा जी ये डब्बा में 1000 लीटर इसमें रख के मेरे को दीजिए, ऐसे बोला है। कैसे होता है? बिल्कुल परमेश्वर ने भी महिमा, तेजोमय मही परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। एक सूरज से भी बढ़कर कांति है, एक सूरज से भी, कोटि सूरज की इतना कांति है, उससे बढ़कर कांति है परमेश्वर ने। वो परमेश्वर अपने कम करके यहाँ आया है। इधर मोसेस ने, अगुवाई ने इधर गया है। मोसेस भी मरने वाला है,
लेकिन मोसेस से नहीं मरना चाहिए, ऐसा परमेश्वर ने उसको पवित्र किया है। ऐसा मोसेस से बात किया है परमेश्वर ने, ये लोगों यहाँ मरना है, लेकिन लोगों ने 3 दिन पवित्र किया है। पवित्र करने के सामने परमेश्वर को देखने के लिए, पवित्र लोग परमेश्वर को देखता है। हालेलुया। शुद्ध हो गया लोग परमेश्वर को बात सुनता है। यहाँ भी थोड़ा लोग पवित्र लोग नहीं है, तो मतलब यीशु का लहू नहीं लेना, ये वचन समझ में होना मुश्किल है। इसलिए पवित्र हो गया लोग परमेश्वर के विषय में बहुत ज्ञान मिलता है। पवित्र हो गया, 3 दिन पवित्र हो गए, इसलिए बराबर उन लोगों ने परमेश्वर को महिमा देखा है। इन लोगों ने हालेलुया। बाद में इन लोग ने बोला है हमको ऐसा नहीं चाहिए, परमेश्वर एक इंसान के जैसा आएगा तो हमसे बात करता, हम सुनेगा, ऐसा बोला। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, ये बात ऑलरेडी मालूम है परमेश्वर को अपने अपने कर्म करके आज परमेश्वर ने हालेलुया एक पूर्ण जीरो बन गया। परमेश्वर हीरो की जैसा रहने वाला परमेश्वर, तेजोमय परमेश्वर एक शून्य जीरो होकर, एक सामान्य मनुष्य होकर कुंवारी की गर्भ में आया है। कुंवारी है ना, कुंवार की गर्भ में आया है। आज यही परमेश्वर हालेलुया हमारा बीच में पवित्र आत्मा की द्वारा है। एक बात हालेलुया पावरफुल वर्ड बोल रहा हूं हालेलुया यीशु मसीह नाम में अनुग्रह से। देखिए एक बार इन लोग ने पवित्र हो गए। कैसे पवित्र हो गए इन लोग ने? 3 दिन। एक बार कैसे पवित्र हो गए वो पढ़िए। దేవుడు ఎలా పవిత్రం చేసుకోమన్నారని చెప్పారు। कोई भी पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने कैसे पवित्र करने के लिए बोला है। 14 वचन पढ़िए, 14-15 पढ़िए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों से पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए और उसने लोगों से कहा, 3 दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास ना जाना। हालेलुया। पवित्र होना मतलब ऐसा है। हालेलुया। देखिए पवित्र होना मतलब पवित्र हो गया ऐसा लोग परमेश्वर को महिमा को देख सकता है। फिर से बोल रहा हूं, पवित्र हो गया लोग, मोसेस भी पवित्र होगा ऐसा लोग महिमा को देख सकता है। पवित्र होना मतलब एक कपड़ा धोना, स्त्री से पुरुष से अलग से रहना, मैं ये कमरे में रहता हूं आप दूसरा कमरे में रहो, ऐसा नहीं है। पवित्र होना मतलब यीशु मसीह ने ये बात बोला है, पवित्र होना मतलब बाहर का बाहर क्लीन करना नहीं है, ये पेनाइल से धोना, ये हालेलुया वो चादर को क्लीन करेंगे तो यीशु मसीह यहाँ आएगा, वो ऐसा नहीं है। अंदर क्लीन करना चाहिए। अंदर एक बार 15 अध्याय में खोलिए, मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय खोलिए जल्दी। 15 अध्याय में आई थिंक 18 और 19 पढ़ेंगे। 15 अध्याय में 18 और 19 15 15 अध्याय में 16 पढ़िए। 15 अध्याय में देखो यीशु मसीह ने स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालेलुया। हाँ, क्या तुम भी अब तक ना समझे हो? हाँ, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो कुछ मुंह से जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। पर जो कुछ मुंह से जो खाता है उसको वजह से हम लोग अपवित्र नहीं होता है ना। हाथ नहीं धोया है फिर भी खाना खाया है, पाप हो गया, ऐसा नहीं। हाथ नहीं धोया है, बिरयानी खाया है, यह पाप है, ऐसा नहीं। इसका वजह से पाप नहीं होता है। मतलब पैर नहीं धोया, हाथ नहीं धोया, खाना खाया बिना हाथ, वस्त्रों को 3 दिन से 4 दिन से क्लीन नहीं किया, पाप बन गया, ऐसा नहीं। पाप मतलब हृदय में से जो आता है बाहर, वो इसकी वजह से पाप होता है। पढ़िए। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, देखिए मुंह से हमारा हृदय में से ये आएगी तो पाप बन जाता है। क्या है? क्योंकि बुरे विचार, पहला क्या है? बुरा विचार। हत्या, दूसरा क्या है? हत्या। तीसरा ध्यान से उसका मन को ऊपर क्या है? तीसरा परस्त्री गमन। हाँ, 4 व्यभिचार। हाँ,
चोरी, झूठी गवाही, झूठी गवाही झूठी गवाही, ओके, और निंदा मन झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। निंदा मन, किसी को भी समझ में नहीं हो रहा है, किसी को भी समझ में नहीं हो रहा है, मैं जो लिखा है। निंदा मन से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने बोला है ये हृदय में से, आपको हृदय में से बाहर आएंगे तो अपवित्र बन जाता है, परमेश्वर को महिमा को नहीं देखता है। पहले क्या है? बुरा, बुरे मन, बुरे मन, बुरे विचार, बुरे विचार, दूसरा हत्या, तीसरा परस्त्री गमन, 4 व्यभिचार, यहाँ रुकेंगे। 4 क्या है? व्यभिचार, 4 और 3 का ये फर्क क्या है? कोई बोल सकते हैं क्या? ध्यान से सुनिए, 3 और 4 का फर्क क्या है? इधर बोलिए व्यभिचार, इधर बोलिए क्या क्या है इसका डिफरेंस? कोई बोल सकता है? हाँ, यही है विचार है जी। परस्त्री गमन और व्यभिचार, उसका डिफरेंस क्या है? परस्त्री गमन मतलब व्यामोह से देखना, हाँ, और गलत सोचना। बुरे सोच विपाक, ओके ओके, तो इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है वेदांगी? Adultery and sexual immorality. ये अडल्ट्री, ये क्या बोलते हैं? अडल्ट्री, अडल्ट्री मतलब व्यभिचार, ये सेक्सुअल इमोरलिटी। सोच, हाँ, तो इसलिए अलग, इसी अलग अलग लिखा है। ध्यान से सुनिए, ये 2 बातों के लिए एक बार देखेंगे। यहाँ रुक गया, यहाँ स्टॉप हो गया पवित्र आत्मा। देखिए, ये 2 बातों के लिए देखेंगे एक बार। व्यभिचार मतलब शादी हो गया लोगों से, जो जैसा डेविड ने किया है, दाऊद ने किया है, वो व्यभिचार। स्त्री गमन मतलब डेटिंग, शादी नहीं हुआ उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना, ये परस्त्री गमन। बहुत लोग बपतिस्मा होने के बाद इसमें ज़्यादा शामिल होता है। परस्त्री, व्यभिचार मतलब मालूम है ना? व्यभिचार मतलब दाऊद ने पाप किया है, जो शादी हो गए लोगों को से। ये परस्त्री गमन मतलब रॉन्ग डीड्स, मतलब रॉन्ग डीड्स मतलब व्यभिचार की नहीं, व्यभिचार नहीं है, लेकिन व्यभिचार लोगों के जैसा प्रवर्तन करना, ऐसा है। समझ गया? आपको एक्शन में, बातों में डबल मीनिंग्स बात करता है थोड़ा, हाँ, डबल मीनिंग्स बात करता है। बच्चों को समझ में नहीं हो रहे, शादी हुआ लोगों को समझ में होता है, ऐसा डबल मीनिंग्स बात करता है, डबल मीनिंग्स एक्शन करता है। आंख को ऐसा करता है, लिप्स को मूवमेंट करता है, समझ गया? आंख को मूवमेंट करता है, लिप्स को मूवमेंट करता है, दिखने में, चाल चलन में ऐसा करता है। ये सब इसका परस्त्री गमन में आता है। फॉर्निकेशंस, राइट वर्ड बोलेगा तो फॉर्निकेशंस, ऐसा इंग्लिश में वर्ड है। इसलिए ये नहीं करने का परमेश्वर की आत्मा बोल रही है। व्यभिचार का पार्ट अलग है। ये फॉर्निकेशंस मतलब सेक्सुअल की रिलेटेड बात नहीं करने का, सेक्सुअल रिलेटेड बात नहीं करने का बोलेंगे तो थोड़ा लोग देखो, सेल्फी निकालते समय पूरा लिप्स को बदल करता है। मैं कैसे कर रहे मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लिप्स को पूरा बदल करता है, किसिंग देने के टाइप करता है। आप निंदा मत रो, अभी तक मालूम नहीं है, चले गया, प्रभु भी आपको क्षमा करे, तब मालूम पड़ने के बाद करेगा ना, वो पाप होता है। मैं धन्यवाद बोलना चाहिए, आज मालूम पड़ गया प्रभु के द्वारा। सेल्फी निकलते समय, टिकटॉक करते समय उन लोग ने करने के काम कैसे है, पूरा जो व्यभिचार लोग करता है, व्यभिचार लोग करता है वैसे अट्रैक्ट करता है। पूरा लिप्स चेंज कर, आंख चेंज कर, टंग बाहर निकाल कर, सब कुछ करता है। ये क्या है? ये सब रिलेटेड सेक्सुअल इमोरलिटी एक्ट, रॉन्ग डीड्स, रॉन्ग एक्ट्स। सो ये किसिंग करने के जैसा करता है, किसको कर रहे हैं? ये बात स्टेटस में रख रहे, दुख लग रहे क्या? पवित्र होना, परमेश्वर को देखना, ये अनुभव चाहिए तो करो। वेरी गुड, वेरी गुड, हिम्मत आया मेरे को, ले लिया। सो किस करने के लिए जैसा करता है सेल्फी में,
वो निकाल के स्टेटस में रखते, किसको किस कर रहे, शादी भी नहीं हुआ है, ऑलरेडी शादी भी हो गई, हस्बैंड भी है, क्यों ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे? ये सब आता है परस्त्री का गमन, क्या बोलते गमन। मेरा हिंदी आप पढ़ेंगे तो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। चंगाई करेगा प्रभु परमेश्वर, नहीं होगा, यीशु मसीह नाम है, क्षमा कीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। देखिए ऐसा रॉन्ग डीड्स नहीं करना चाहिए। ये सामित प्रोवर्ब्स बुक में 5 अध्याय एक बार खोलेंगे तो आंख की एक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। केरला में एक लड़की है, केरला कुट्टी बोलते हैं, एक क्लास में लड़की बोलते हैं, ये सब वायरल हो गया। उसका आंख से उसको ऊपर ये क्या बोलते हैं, उसका आईब्रो से आंख से उसको हाँ संज्ञा की जैसा, साइन की जैसा अट्रैक्ट करता है। राहुल गांधी को अट्रैक्ट किया, मोदी को भी अट्रैक्ट किया, वो ऐसा ऐसा मिक्स किया है एक वीडियो में, अट्रैक्ट करता है। केरला कुट्टी वो बहुत फेमस हो गया। किसको फेमस है? पाप में फेमस हो गया, प्रभु में क्या। सो इसलिए आंख से संज्ञा करना, व्यभिचार लोग करता है, ऐसा काम हम लोग नहीं करना चाहिए। परस्त्री गमन, फॉर्निकेशंस, रॉन्ग डीड्स, एक्ट ऑफ इमोरालिटी, एक्ट व्यभिचार नहीं कर रहे, लेकिन व्यभिचार की जो ऐसा करने वाला लोगों जैसा बिहेवियर कर रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे। सो ऐसा करेंगे तो देखने वाले का हालत कैसे हो जाएगा? देखने वाला लोग प्रभु के पास नहीं आएगा, देखने वाला लोग व्यभिचार करने के लिए आशा आएगा। आपका डीड्स की वजह से दूसरों को सुसमाचार दे रहे क्या, नरक में डाल रहे क्या? फॉर्निकेशन एक्ट्स, सेक्सुअल इमोरलिटी एक्ट्स। इसलिए बाइबल में ये शब्द ऐसा बहुत जगह में लिख गया है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, पवित्र आत्मा आज अवकाश दे दिया है। इसलिए इमोरलिटी एक्ट्स नहीं करने, व्यभिचार नहीं कर रहे, व्यभिचार में किसी को नहीं बुला रहे, लेकिन एक्ट्स पूरा ये टॉक्स और एक्ट्स डीड्स काम उन लोगों की जैसा करना, नहीं करने का। हालेलुया, नहीं करने का, ये पवित्र नहीं है। यीशु मसीह ने हृदय में से आया हुआ लिस्ट में एक लिस्ट बोल दिया है, ये लिस्ट अपवित्र करेगा, अपवित्र करने के लिए अवकाश है। इसलिए ऐसा प्रोवर्ब्स पुस्तक में पढ़ेंगे तो कैसा बुलाता है एक स्त्री ऐसा का काम नहीं करने का। इसलिए हमारा आंख और टंग, हालेलुया, टिकटॉक के एक्टिविटी सब कुछ, टिकटॉक के सब कुछ यही है ना ज़्यादा। हालेलुया, इसलिए वो ऐसा एक्टिविटी, रॉन्ग डीड्स, स्पिरिचुअल इमोरलिटीज एक्ट्स नहीं करने का। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा लोग ड्रेस पहन के आता है, हम सोचे थोड़ा लोग ड्रेस पहन के आने के बाद जमा लड़की लोग, वो लोग को देख के बस मन में ऐसा सोच विचार आता है हमको, ये लोग ड्रेस पहनना भूल के आया है क्या बाहर? हाँ, ड्रेस पहनना भूल के आया क्या, ऐसा लगता है पूरा टाइट, स्किन टाइट। अरे क्यों वचन सिस्टर बोलेगा, मैं नहीं बोलेंगे सिस्टर यूथ मीटिंग में बोलिए, बोल दीजिए। ओके, प्राइज लॉर्ड बोलेंगे। मैं देख रहा हूँ सिस्टर ऐसा बात करेंगे क्या यूथ मीटिंग में, बात करेगा। हालेलुया, आप लोग प्रार्थना करेंगे तो बात करेगा सिस्टर भी, बात करना चाहिए, जरूरी है ये सब बात। पूरा स्किन टाइट यूज करके ये लोग कपड़ा भूल गए हैं क्या ऐसा? इसलिए ये एक्ट कैसा है, हमारा एक्ट कैसा है? परस्त्री गमन, हालेलुया, फॉर्निकेशंस, इंग्लिश में ऐसे शब्द लिखाते हैं फॉर्निकेशंस। व्यभिचार नहीं कर रहे, लेकिन व्यभिचार के लोगों के जैसा, व्यभिचार में डालने के लिए, व्यभिचार के थॉट्स आने के लिए दाऊद राजा ने क्या किया है? और मलिक समस्या आया है। हाँ, दाऊद राजा ने पाप किया है। दाऊद राजा कैसे पाप किया है? ऊपर जाके क्या बोलते हैं, टेरेस में जाके ऊपर से देखते समय एक स्त्री स्नान कर रहा है। क्या कर रहे हैं? स्त्री स्नान कर रहा है बाथरूम में डोर नहीं है। अरे ये स्त्री कैसे भी खर्चा करके महिला का ग्रुप में, कुछ ग्रुप में क्या बोलते हैं, ग्रुप में पैसा देता है, सरकारी लोग ग्रुप में जाते हैं,
महिला बचत गढ़ में ज्वाइंट होके कैसे भी ऊपर थोड़ा पतरा लेके डालेगा तो अच्छी बात है ना। यही बोलते हैं फोर्निकेशन। ये लड़की, ये औरत ने व्यभिचार नहीं है, लेकिन ये टॉप क्यों छोड़ दिया है? स्नान करते एक समय कर्जा करके मोबाइल लेना, कर्जा करके बड़ा टीवी लेना, कर्जा करके बाइक लेना, कार लेनी, ये नहीं, कर्जा करके पहले अच्छा कपड़ा लेना, अच्छा कपड़ा पहनना, हाँ अच्छा, हालेलुया, ये जरूरी बात है ना। ये उसको टॉप भी भूल गया, टॉप भी नहीं रखा है। बाजू में भवन है, किसका भवन है? राजा का भवन है, उसका टेरेस का ऊपर देखा है सर जी क्या भूल गए हैं, कहाँ गिर गया है? व्यभिचार में गिर गया है सर ने। ये मैडम ने क्या किया है? व्यभिचार नहीं किया, जस्ट परस्त्री गमन एक्ट्स किया, जस्ट एक्ट्स किया। ये एक्ट्स के द्वारा उसका पूरा भूत आया, उसका हृदय में से कौन सा भूत आया है? व्यभिचार की भूत आया है। इसलिए हम स्टेटस में करेंगे तो, कहाँ भी मोबाइल में सेल्फी कराएंगे तो बी केयरफुल एवर बिहेवियर। अभी तक मालूम नहीं है, अच्छे लड़की लोग हैं, हम लोग अच्छे लोग, लेकिन मालूम पड़ने की बात हम चेंज होना चाहिए। हालेलुया, चेंज हो गया, पवित्र हो गया 3 दिन बाहर आया, आंखों के सामने परमेश्वर की आवाज सुन गया है, आंखों के सामने परमेश्वर की महिमा देखा है, आंखों के सामने यहाँ 10 कमांडमेंट्स, परमेश्वर ने क्या बात किया यहाँ? 10 कमांडमेंट्स, हालेलुया, 10 आज्ञा दे दिया है। एयरप्लेन मोड 10 आज्ञा दे दिया है। आपको मालूम है ये 10 आज्ञा अमेरिका में जाएंगे तो रोड की जगह में 10 आज्ञा रखता है, स्कूल में भी 10 आज्ञा है, लेकिन अभी थोड़ा निकल दिया है लोगों ने, उन लोगों ने पाप बढ़ गया है। क्या है? अमेरिका में स्ट्रीट में जाएंगे तो हर स्ट्रीट में 10 आज्ञा रखता है, 10 आज्ञा। अभी ज़्यादा निकल दिया है लोगों ने, क्योंकि पाप बढ़ गया है। पाप नहीं है तो परमेश्वर के वचन बराबर मिलता है, पाप है तो परमेश्वर को महिमा को नहीं देख सकता है। पाप क्या है? धोना, हाँ ये कपड़ा धोना, मैं स्नान नहीं किया, चर्च में नहीं आऊँगा, मैं स्नान नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं है पाप। अब जैसे ही वैसे आइए, ब्रश भी नहीं किया चलेगा, ऐसे आइए, नो प्रॉब्लम। यही डेंजर है। ब्रश नहीं करके आया, कोई फाइन नहीं मारेगा, मास्क नहीं पहन के आया, 1000 रुपये फाइन करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है उसको महिमा को दिखाने के लिए, परमेश्वर रेडी है उसकी महिमा दिखाने के लिए, परमेश्वर रेडी है उसको बात सुनाने के लिए। हालेलुया। इसलिए हम भी पवित्र से जीना के लिए, जीकर समर्पित करने के लिए रेडी होना चाहिए। आंख बंद कीजिए, एक समर्पित हमारा बच्चे लोगों को आना चाहिए, हमको भी, हालेलुया, हमारे बच्चे लोगों को भी और हमारा घर वाली लोगों को भी, हालेलुया, एक समर्पित हृदय आना चाहिए। सब लोग एक समर्पित हृदय आना चाहिए। शुद्ध हो गया लोग परमेश्वर को देख सकता है, शुद्ध हुआ लोग परमेश्वर को महिमा मिलता है, परमेश्वर को महिमा को देखता है, यीशु मसीह को देखता है। हालेलुया, बोले यीशु पापा, यीशु लहू से, यीशु पापा आपका पवित्र लहू से मुझको शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार को शुद्ध कीजिए, मेरे घर वाले लोगों को शुद्ध कीजिए। यीशु पापा हम पवित्र से जीने के लिए, पवित्र से चलने के लिए, पवित्र चाल चलन में आगे बढ़ने के लिए, पवित्र चाल चलन में आगे बढ़ने के लिए, पवित्र में चलने के लिए आपने पवित्र किया यीशु मसीह। आपका आत्मा की द्वारा, आपकी बातों की द्वारा हम पवित्र से चलने के लिए, परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए, परमेश्वर की महिमा देखने के लिए, परमेश्वर से संबंध मिलने के लिए यीशु मसीह नाम में अनुग्रह कर रहा है प्रभु, अनुग्रह कर रहा है प्रभु। बोले अनुग्रह कर रहा है प्रभु। मुझ में, परिवारों में, मेरे पति में, पत्नी में, बच्चों में, घर वाले लोग में, कलीसिया में पवित्र जीवन जीने के लिए, पवित्र से जीने के लिए, पवित्र से सोच विचार करने के लिए, जैसा परमेश्वर चाहता है
वैसे ही जीने के लिए, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे ही जीने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए प्रभु, अनुग्रह करिए प्रभु, अनुग्रह दिया है प्रभु धन्यवाद, अनुग्रह दिया है प्रभु धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु, धन्यवाद पापा धन्यवाद। सिर पर हाथ रख के आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करते समय आत्मा से आप लोग मुंह से अन्य भाषा बात कीजिए, नहीं तो यीशु लहू की जय बोलिए, नहीं तो धन्यवाद बोलते रहे यीशु मसीह नाम में प्रभु हालेलुया। जितना लोग यहाँ खड़ा हुआ है प्रभु हालेलुया, परमेश्वर के डर, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के भय से जीना, ऐसा जिएगे तो आपका जीवन सीधा 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 दानियल के जैसा आगे बढ़ जाएगा, सीधा 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 जोसेफ की जैसा आगे बढ़ जाएगा, सीधा सीधा हर बातों में आगे बढ़ जाएगा, दानियल की जैसा, जोसेफ की जैसा जीने के लिए, यीशु की जैसा जीने के लिए परमेश्वर का डर में आगे बढ़े, परमेश्वर की भय में आगे बढ़, परमेश्वर के भय में आपका पत्नी, आपका पति, आपका बच्चों, आपका हालेलुया जवान लड़की लो, जवान लड़का लो, हम भी, मैं भी, हम भी, आप भी यीशु मसीह नाम में पवित्र जीवन में आगे बढ़े, पवित्र जीवन में आगे बढ़े, पवित्र जीवन जिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, परम पवित्र है परमेश्वर। पवित्र से परमेश्वर को हालेलुया, पवित्र हो गया लोग परमेश्वर को देखता है। यीशु मसीह की लहू के द्वारा हम पवित्र हो गया है, यीशु की मृत्यु के द्वारा हमारा पाप की सजा कैंसिल हो गया है, यीशु की पुनरुद्धान के द्वारा हम लोग पवित्र हो गया है। पवित्र से आत्मा के द्वारा जीने के लिए, पवित्र से जीने के लिए, वचन के द्वारा जीने के लिए, परमेश्वर की भय में रहकर जीने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु धन्यवाद। कलेश को प्रभु, हमारा परिवार को यीशु मसीह नाम में पवित्र से जीने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। स्त्री गमन से छुटकारा दिया है प्रभु धन्यवाद, व्यभिचार की आत्मा से छुटकारा दिया है प्रभु धन्यवाद। पवित्र से जीने के लिए, संपूर्ण पवित्र में आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह नाम में सहायता कर रहा है प्रभु धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा धन्यवाद, सारे महिमा आपको देते पापा धन्यवाद। पापा आप पवित्र परमेश्वर है प्रभु, हम भी पवित्र किया है। पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में यीशु जैसा पवित्र यीशु सिंहासन में दाहिना ओर में बैठा है, वैसे ही इस पृथ्वी में हम लोग ने, यीशु ने उसकी लहू के द्वारा हमको किया है। हालेलुया। मसीह में रहने वाला लोग धर्मी लोग हैं, पवित्र लोग हैं। हम लोग पवित्र लोग हैं यीशु की लहू के द्वारा। यीशु को लहू हमको शुद्ध किया है, इसलिए हम पवित्र हो गया है। इसलिए हम पवित्र से चाल चलन में भी आगे बढ़ना चाहिए। पवित्र आत्मा और शक्ति और वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की वचन आत्मा के द्वारा अच्छा चाल चलन में आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। रुकावट करने वाला है नाशवान की आत्मा, है व्यभिचार की आत्मा, है स्त्री गमन की आत्मा। यीशु मसीह नाम में बोल रहा हूं, लीव माय पीपल, मेरे लोगों को छोड़ दो। यीशु मसीह नाम में मेरे लोगों को छोड़ दो। ये मेरा आवाज नहीं है, सीना पर उतर के आया हुआ पिता परमेश्वर की आत्मा का आवाज है। यीशु मसीह नाम में मेरे लोगों को छोड़ दो, छोड़ 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 इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते पापा, छुटकारा दिया पापा धन्यवाद, पवित्र किया पापा धन्यवाद। पवित्र से चलने के लिए अनुग्रह दिखाई, आपका सामने बेईमान के हम चलने के लिए, परमेश्वर की भय में सीधा सीधा जाने के लिए सहायता कर रहा है। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ हमेशा होती रहे, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस। इस हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। हम अनाउंसमेंट सुनेंगे। कल रविवार का दिन प्रार्थना का समय है 3:30 बजे, आराधना का समय 3:30 बजे दोपहर को चाचा नेहरू स्कूल में होगा। और यूथ अलाइव में ये हफ्ते सिया प्रोग्राम होने वाला है। सभी लोग को आमंत्रित करते हैं, हर एक आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, बड़े लोग कोई भी आ सकते हैं। सिया प्रोग्राम में देख सकते हैं कैसे हो रहा है सिया प्रोग्राम। यस हालेलुया। उसका टाइमिंग से 2:30
ढाई बजे का टाइम है दोपहर को, तो ज़रूर आइए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे यीशु के नाम से। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।